कॉपी निकालो। तो अश्लेषा आपको दिख रहा है, क्वेश्चन लिख रहा है। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर। दिख रहा है आपको? है ना? हाँ, कम आ रही है बहुत। ओके, तो आज है, मुझे नहीं पता कौन सा दिन, बट हम अपनी कल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, जहाँ पे कल हमने टाइप्स ऑफ ऑर्डर वगैरह पढ़ लिए थे, और ऑर्डर पे कुछ बेसिस, ऑर्डर पे निर्धारित कुछ क्वेश्चन हम देखने वाले। क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट दी ओवरऑल ऑर्डर। आपको क्या निकालना है? ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, ठीक है। और अगर आपको रेट लॉ दे रखा है के ए की पावर 3/2 बी की पावर 1/2, दिख रहा है आपको? है ना अश्लेषा? तो सीधे ऑर्डर निकाल दोगे। ऑर्डर निकाल लो, क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 1/2, 4/2, दैट इज 2। ठीक है, खत्म करो इसे। हाँ, इसको जल्दी लिखो ऋषभ, रितेश। आज मेरे को थोड़ा बोलने में दिक्कत होगी, मेरा ना छाला हो रखा है सुरा मुंह पे। हो गया? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन लिखो, रेट लॉ इक्वल टू के ए की पावर 3/2 बी की पावर -1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर निकालो, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, 3/2 -1, दोनों को ऐड करना है ना। 3/2 और -1 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 2/2, दैट इज हाफ। ठीक है, कर लो इसको भी। लिख लिया? ओके, इसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है, इस टाइप में थोड़ा सा मतलब संभावना रहती है थोड़ी सी। हेलो, हाँ जी, क्या दिक्कत हो गई? क्वेश्चन उतारो जरा, ये वाला। रेट लॉ इक्वल टू के ब्रैकेट ए की पावर 1, बी की पावर 1 और सी की पावर 2। हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज? फर्स्ट पार्ट, concentration of C is doubled. Second part, concentration of A is halved. Third part, concentration of B and C are doubled. And fourth part, concentration of A, B, C are tripled. जल्दी तो इस क्वेश्चन को जरा। ऋषभ, जैसे ही हो जाएगा क्वेश्चन उतार के तो मेरे को बताना, ठीक है? yes. हो गया ऋषभ? yes, चलो, बहुत बढ़िया। तो कैसे क्या आपको ऋषभ, पहले तो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि रेट लॉ दे रखा है आपको, और रेट लॉ ऋषभ क्या दे रखा है? के ए की पावर 1, बी की पावर 1 और सी की पावर क्या? 2, है ना? yes, sir. अब ये बोल रहा है हाउ वुड द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है नी, उसमें क्या बदलाव आएगा, है नी? मतलब रिएक्शन की गति में क्या बदलाव आएगा अगर हम इनमें से कोई चेंजेस करें।
और इनमें से मतलब ये 4 अलग अलग क्वेश्चन हैं, जिसमें से सबसे पहला क्या है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सी इज क्या ऋषभ, डबल। तो सी की कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल करूं तो रेट में कोई बदलाव आएगा ऋषभ, क्या लगता है? हाँ सर। हाँ, तो वो जो बदलाव आएगा उसी को समझाना है आपको कि कैसे होगा वो चीज, ठीक है, आए ना? ओके, तो कैसे करेंगे इसे मैं बताता हूं। देखो ध्यान से सुनना, आपको यहाँ पे ऋषभ साफ साफ दिख रहा होगा ऋषभ, आपको पता है कि जो रेट लॉ था, क्या था रेट लॉ, वो था के ए की पावर 1, बी की पावर 1 और सी की पावर क्या था 2। मान लेते हैं कि कोई छेड़खानी नहीं की हमने, तो जो रेट लॉ आएगा वो कहीं ना कहीं आ जाएगा के ए की पावर 1 ए ही रहेगा, बी की पावर 1 बी ही रहेगा और सी की पावर 2 सी की पावर 2 हो जाएगा, हाँ है ना? ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो जाएगी? अब क्वेश्चन वाले ने क्या कहा फर्स्ट, कि अगर क्या होगा अगर मैं सी की जो कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दूं, मतलब सी की जगह पे मेरे को क्या लेना है, तो अगर ऐसा होगा तो देखो ऋषभ क्या होगा, रेट लॉ इक्वल टू के ए की पावर 1 बी की पावर भी 1 और इस बार कंसंट्रेशन ऑफ सी सी ना रह के क्या हो गया अंदर, बताओ कोई दिक्कत? और 2c का क्या हो गया स्क्वायर, है ना? इतना उतारो जरा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखो के वैसे का वैसी, ए वैसे का वैसी, ए की पावर 1 ए रहेगा, बी की पावर 1 बी रहेगा और 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा ऋषभ, है ना? लिख दिया? हो गया? हेलो? ओके, तो ये जैसी हुआ आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस 4 को मैं थोड़ा आगे लिख दूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू क्या, के ए बी सी का स्क्वायर, है ना? ये सुनो, और ये जैसी हुआ यहां पे तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। अब ये कैसे हुआ मैं ये भी बता देता हूं। मान लेते हैं ये जो आपको पता है, देखो इसको मैंने क्या फर्स्ट इक्वेशन दी थी ना, तो मैं जहां पे ये के बी सी स्क्वायर है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मान लेते हैं इसको मैं बोल रहा हूं रेट लॉ सेकंड है और ये जो पहले वाला था ये क्या था रेट लॉ 1, है ना? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो रेट लॉ अभी तक सेकंड जो आप निकाल रहे थे वो ये था
और रेट लॉ सेकंड इज नथिंग बट 4 इंटू ये जो के ए बी सी स्क्वायर है, ये क्या है? ये तो क्या था? रेट लॉ 1। ये सुनो, अरे के ए बी सी स्क्वायर क्या था आपका? रेट लॉ फर्स्ट, हाँ है ना? इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेट लॉ सेकंड है वो 4 गुना हो गया क्या? रेट लॉ फर्स्ट का, हाँ है ना? इसीलिए हमने ये बोला रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स, है ना, ऑफ क्या? पुरानी वाली की। समझ में आ गया? आगे वाला रितेश आपकी टर्न है। अगला पार्ट देखो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज क्या? हाफ। मतलब इस बार ए की जगह पे आपको क्या लिखना है? ए बाय 2, है ना? तो जो रेट आपको देखो, रेट लॉ 1 जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, रेट लॉ 1 जो था हमारा, तो आप बोलोगे रेट लॉ 2 इक्वल टू के, ए की जगह पे आप क्या लिख दोगे? ए बाय 2, ये पावर 1, बी की पावर 1 और सी की पावर क्या? 2, है ना? अब ए की पावर, मतलब ये तो के ए की पावर 2, ए बाय 2 की पावर 1 ए बाय 2 ही रहेगा, बी की पावर 1 बी की पावर 1 ही रहेगा और सी की पावर 2 सी की पावर 2 ही रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नीचे वाला 2 है इसको एज अ हाफ की तरह बाहर ले लूं और ये हो जाएगा हाफ इंटू क्या? के ए बी सी स्क्वायर। अब मान लेते ये जो नया रेट लॉ निकाल रहा था मैं, इसको रेट लॉ 2 बोल रहा हूं, और जो पहले वाला क्या था? रेट लॉ 1, है ना? पहला वाला मतलब जो स्टार्टिंग में हमने लिखी थी ना एक इक्वेशन, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो रेट लॉ सेकंड है वो कहीं ना कहीं क्या है? हाफ इंटू क्या? रेट ऑफ फर्स्ट। तो इसीलिए हमने बोला यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गई हमारी? हाफ हो गई। लिख लो इसको भी। हो गया? अगला पार्ट अश्लेषा आप बताओ। यही था क्या? चलो वाला पार्ट आप कर लेना, मैं लास्ट पार्ट करवा रहा हूं, ठीक है? लास्ट पार्ट देखो अश्लेषा क्या था? तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू 3b हो जाएगा और c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3c हो जाएगा। तो रेट सेकंड इक्वल टू क्या? k a की जगह पे 3a, b की जगह पे 3b, c की जगह पे 3c, k वैसे का वैसी, 3a वैसे का वैसी, 3b और 9c स्क्वायर हो जाएगा, है ना? इसको मल्टीप्लाई करोगे 339 आगे आ जाएगा और के ए बी सी स्क्वायर पीछे, ठीक है? और ये जब पूरा मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा आपका? 81 इंटू के ए बी सी स्क्वायर। रेट सेकेंड इक्वल टू 81 इंटू क्या? के ए बी सी स्क्वायर। और के ए बी सी स्क्वायर क्या था आपका? रेट। तो कहीं ना कहीं हमारी जो रिएक्शन है वो कितनी टाइम्स हो गई? आगे वाला समझे? तो ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, कभी कभी टकड़ जाते हैं, ठीक है? अश्लेषा आपको आ गया? ऋषभ आपको? रितेश आपको? चलो ठीक है, थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है? अभी कर लो, कोई नहीं।